दो बहनों का बर्थडे और दो पिकाचू का धमाका। सो हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो ये बन रहा है बहुत ही स्पेशल केक ऑन डिमांड, और ये बन रहा है ट्विन गर्ल के लिए। और उनके पेरेंट्स ने बोला था कि हमें दोनों केक सेम चाहिए, एक जैसे, तो और पिकाचू थीम में चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये हम बना रहे हैं बेस, और जो चॉकलेट बेस था ना, उनको चॉकलेट चोको वनीला चाहिए था अंदर से जो फ्लेवर था, और बाहर से उन्होंने बोला था हमें ये थीम चाहिए, ठीक है, पिकाचू थीम। तो हमने बोला ठीक है, हो जाएगा। तो यहाँ पर ना मेरे पास एक स्पॉन्ज बेक हुआ था ऑलरेडी, और एक बेस मैंने बेक किया। तो जैसे कि टाइम बहुत कम था, और क्योंकि क्या हुआ ना इस वाले केक में फ्रेंड्स, कस्टमर ने मुझे कॉल किया कि मुझे ये केक चाहिए। हमने बोला ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। बट फिर मैंने उनको बोला ठीक है, मैं आपको अमाउंट बता देती हूँ कि इतना अमाउंट लगेगा इस केक का। तो सारी ना मतलब बातचीत हो चुकी थी, बट उन्होंने ना कंफर्म नहीं किया। जब मैंने उनको बता दिया ना, तो उन्होंने कंफर्म नहीं किया। तो मुझे लगा नहीं बनवाना होगा, इसलिए फिर मैंने उनको कॉल भी नहीं किया और मतलब मैसेज भी नहीं किया, मैं बिज़ी हो गई थी। और फिर उनका नेक्स्ट डे ना मतलब बर्थडे शाम को था, 6 बजे चाहिए था उनको केक, और वो मुझे ना 3 बजे कॉल करके बोल रहे हमारा केक रेडी है ना। मैंने बोला ऐसे कैसे रेडी कर देंगे हम, आपने मुझे कंफर्मेशन नहीं दिया। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, हमारी तो सारी बातें हो चुकी थी। तो मैंने बोला मैम ऐसा नहीं होता, आपको एक बार कंफर्म करना था। तो जो आपको फ़ोटो दिखा रही हूँ ना मैं, इस तरीके का केक बनाना था मुझे, और उनको जितने भी सारे टॉपर थे वो चॉकलेट के चाहिए थे। तो इतने कम समय में और कलरफुल मतलब चॉकलेट से आपको टॉपर बनाना है, ये कोई इतना इजी तो है नहीं, और दोनों सेम होने चाहिए, और जिसमें कि आपके पास एक ही बेस है और सेकंड बेस है ही नहीं बेक हुआ हुआ। तो इतने कम समय में नहीं हो पाती चीज़ें, क्योंकि दूसरे भी ऑर्डर होते हैं जो हमने काम ले रखा है, वो भी करके देना होता है। तो मैंने उनको बोला कि मैं आपको केक तो दे दूँगी, ठीक है, कोई बात नहीं, हम जिसकी भी गलती थी कोई बात नहीं, बट मैं आपको केक दे दूँगी। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप ही बनाइए। तो फिर हमने उसको बोला कि ठीक है बना देंगे, बट हम आपको ना चॉकलेट के टॉपर तो दे नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे मैं आपको कटआउट ही दे सकती हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, कैसा भी हो हमें चलेगा, बट आप हमें ये वाला केक बना के दीजिए और दोनों सेम होने चाहिए। तो मैंने फिर जल्दी जल्दी काम स्टार्ट किया, और केक को पहले बेक किया, और जो रेडी था ना उसको मैंने बाहर निकाला, और फिर मैंने उस पर काम स्टार्ट किया कि एटलीस्ट उतने वो बेक होगा ना, इतने मैं इसको बनाकर रेडी करूँ। तो जब तक हमारा मतलब ये बन रहा था तब तक वो बेक हो रहा था, और व्हिपिंग क्रीम भी व्हिप हो रही थी। बहुत सारे काम एक साथ चल रहे थे। और केक बनने के बाद हम तुरंत बना नहीं सकते उसको हमें ठंडा करना पड़ेगा, पूरा अच्छे से ठंडा होना चाहिए केक, उसके बाद ही हम उसको बना सकते हैं। जैसे कि ये मेरा ना डीप फ्रीज़र में था केक, तो इसमें आप देख सकते हो कि इसमें आइस भी आपको थोड़ा थोड़ा दिख रही होगी। तो ये मैंने ना कल ही बनाया था, जिससे कि तो हम जैसे एक दो एक्स्ट्रा बना लेते हैं कि इमरजेंसी में कोई ऑर्डर आए तो हम फटाफट से निकाल दें। तो ये वही था, और ये आज यूज़ हो गया। और तो ये हमारा चोको वनीला केक बनने वाला था, जो अंदर का जो फ्लेवर था। तो इसको फिर मैंने जल्दी हमने रेडी किया, ताकि मैं इसको रेस्ट दे पाऊँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि केक को रेस्ट भी देना चाहिए, ताकि तभी वो ना अच्छे से मतलब टेस्ट आता है। किसी भी डेज़र्ट का टेस्ट आपको तभी आएगा जब आप उसको अच्छे से बनने के बाद रेस्ट दोगे। जितना वो ठंडा होगा उतना ज़्यादा टेस्ट आएगा। तो देखिए फ्रेंड, जब तक वो हो गया और तब तक हमारा ये वाला केक भी रेडी हो चुका है बेक होकर, बट इसको हमें ठंडा करना पड़ेगा, तभी हम इस पर आइसिंग कर सकते हैं। तो मुझे तो बिल्कुल ना टाइम का भी वही हो रहा था कि इशू था कि टाइम नहीं था, और जल्दी जल्दी बनाना था। उन्होंने बोला था हमें 6 बजे तक चाहिए ही चाहिए। तो बार बार उनका भी कॉल आ रहा था, और मैं उनसे बोल रही थी कि नहीं, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा ताकि आराम से मैं कर पाऊँ काम। तो वो थोड़ा सा समझ रहे थे बातों को। तो फिर मैंने जल्दी से क्या किया ना, गरम केक पर ही मैंने उसको ट्रिम कर दिया, ताकि मैं उसकी लेयर्स निकाल कर जल्दी ठंडा कर पाऊँ। क्योंकि अगर मैंने उसको ऐसे रख दिया तो मुझे पता था काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो मैंने इसको गरम गरम में ही इसको ट्रिम कर दिया। आई नो नहीं करना चाहिए, बट कभी कभी आपके पास ना सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता और आपको समय पर काम देना है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको करना ही पड़ेगा। तो देखिए गरम केक को कट करना कितना ज़्यादा ट्रिकी था, आपने देखा। और फिर मैंने इसको अलग अलग लेयर्स में ना फ्रिज में रख दिया था, और उसको फिर 1 घंटा तो मुझे एटलीस्ट लगा पूरा ठंडा होने में, इसको आधा पौना घंटा। उसके बाद फिर मैंने इसको
क्रीम करना स्टार्ट किया, क्योंकि गरम केक को कट करना इतना इजी नहीं होता। पूरा केक टूट रहा था जल्दी जल्दी। मुझे तो बस मैं भगवान का नाम लेके बना रही थी कि भाई ये जल्दी से ये ऑर्डर टाइम पे कंप्लीट हो जाए और मैं फ्री हो जाऊँ और कस्टमर को ये केक मिल जाए, ताकि मैं भी थोड़ी ठंडी सांस ले पाऊँ। क्योंकि काम ना फ्रेंड्स हम मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि काम बहुत मुश्किल से मिलता है। अगर आपके पास आप कर सकते हो किसी भी कीमत पे, तो आपको करना ही चाहिए। तो कोई बात नहीं, जितना भी हमारा केक ना ब्रेक हुआ है, मैंने उसको थोड़ा थोड़ा अरेंज किया और पूरा अच्छे से करके क्रम कोट करके मैंने फिर थोड़ी देर इसको फ्रिज में रख दिया, ताकि जो हमारा केक था वो ठंडा हो जाए। इतने में फर्स्ट वाला जो केक था उसको कर लूँगी। और पता है मेरे साथ ना एक स्यापा और हो गया था कि जिस कलर का मुझे केक बनाना था वो कलर ही मेरे पास नहीं था। कोई मुझसे लेकर गया था बट वो मुझे वापस देकर नहीं गया, ठीक है। और जब मुझे केक मतलब याद आया मुझे कि एकदम से, तो मेरे तो होश ही उड़ गए। देन मैंने फिर उसको सोचा कि चलो ब्लिंकिट पे ट्राई करते हैं। तो ब्लिंकिट पे मुझे कलर मिल गया था बाय चांस, और ये बहुत कॉमन था येलो, तो इसलिए वो मिल गया। बट आप ऐसी गलती कभी मत करना, आप पहले से अपना रीचेक कर लीजिए, क्योंकि कोई मांगने आ जाता है, कोई चीज़ आपको इमरजेंसी में देनी पड़ती है, बट अगर आपके पास कस्टमर ने आपको दे दिया, क्योंकि कई बार कस्टमर की ना थीम जो होती है ना, थीम केक में होता है कि आप उसमें कॉम्प्रोमाइज़ तो कर नहीं सकते हो, उसमें तो आपको एज इट इज़ देना पड़ेगा। तो फिर इसलिए आपको थोड़ा सा पहले से ध्यान रखना पड़ेगा, केयरफुल रहना पड़ेगा। बट मेरे केस में तो मैं बच गई, अदरवाइज़ मैं पूरी तरह फंस जाती। तो यहाँ मैंने येलो के साथ साथ ऑरेंज कलर को भी थोड़ा ऐड किया, ताकि वो जो केक का जो मतलब पिकाचू का जो थीम कलर था, उसमें थोड़ा सा वो अलग सा कलर था, ऑरेंज जैसा। ना वो येलो था ना वो ऑरेंज था, तो मैंने दोनों को ही मिला के फिर वो बनाया। और टाइम बहुत कम था, तो जल्दी जल्दी हमने ना टॉपर्स निकलवाए मैंने प्रिंट आउट करा के, और फिर उसको कटिंग किया और उसको जल्दी जल्दी रेडी किया। काफ़ी सारे टॉपर्स थे, तो उसमें भी मेरा समय काफ़ी लग गया था। और फिर उसको मैंने फिर जल्दी जल्दी अरेंज किया। केक के साथ जो काम हो रहा था बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था, और उसको हम रेस्ट नहीं दे पाए ज़्यादा देर के लिए, क्योंकि हमें केक देना ही था और जल्दी जल्दी टाइम हमारा जा रहा था। तो फ्रेंड्स, मेरा जो फ़ोन की जो स्टोरेज थी वो फुल हो चुकी थी, बार बार स्टोरेज फुल आ रहा था, तो वो वीडियो नहीं रिकॉर्ड हो पाया। तो ये जो केक था बनने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा था, और जो इसकी टंग थी वो काफ़ी बड़ी थी, तो मैंने इसको फिर कट करके सेट किया। तो बनने के बाद तो केक बहुत ही सुंदर लगा था और कस्टमर को भी बहुत पसंद आया। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए, बिकॉज एवरी सेलिब्रेशन डिज़र्व अ डिज़ाइनर केक। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।